दोस्तों आज हम आपके लिए ले आए हैं 5 प्रश्न, 5 ऐसे प्रश्न जो कि आपके लिए चैलेंज हैं। अगर इन 5 प्रश्नों को आपने पूरा का पूरा हल कर दिया, अर्थात पांचों प्रश्न का अगर आपने सही जवाब दे दिया, तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन श्योर है। सिलेक्शन आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो या नीट हो, उसमें आपका सिलेक्शन श्योर होगा। ठीक है, लेकिन ये 5 प्रश्न कौन से हैं, जल्दी से आप भी देखिए। ठीक है, तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। ठीक है, आज देखिए क्या कह रहा है पहले प्रश्न में, इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा आवृतबीजी पौधे की लघु बीजाणु मात्र कोशिका में 24 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र? 24 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, आवृतबीजी पौधे, ठीक है, अर्थात एंजियोस्पर्म पौधे की माइक्रोस्पोर मदर सेल में 24 गुणसूत्र हैं। इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी आपको बताना है। 12 होगी कि 24 होगी, 36 होगी कि 48 होगी? चेक कीजिए आप पहले प्रश्न को। ठीक है, चलिए हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न है यहां पर देखिए, कह रहा है वातरंध्र, वातरंध्र मींस लेंटिसेल, लेंटिसेल एवं बिंदुस्राव अर्थात गटेशन। ठीक है, लेंटिसेल और गटेशन में समानता है कि ये दोनों क्या, इन दोनों में क्या समानता है? कह रहा है ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं, इनका खुलना एवं बंद होना नियंत्रित नहीं होता, ये हमेशा बंद रहते हैं, ये पौधे के एक ही अंग पर पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा आंसर सही है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरे प्रश्न को देखिए। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि डीएनए के किसी पृथक किए गए स्ट्रेन को 82 से 90 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाए तो यह आरएनए में, कह रहा है तो क्या होगा? यह आरएनए में परिवर्तित हो जाता है, यह 2 खंडों में टूट जाता है, यह अनेक खंडों में टूट जाता है, यह खुल जाता है और 2 रज्जु पृथक हो जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, फटाक से आप नोट कर दीजिए। देखिए आज का चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है अस्थि तथा उपास्थि में मुख्य अंतर है। अस्थि और उपास्थि में मुख्य अंतर क्या है? ठीक है, देखिए जैसे कि हमने बताया, आपको बताया कि अगर इन प्रश्नों को हल किया तो आप अपना सिलेक्शन श्योर समझिए, क्योंकि जूलॉजी बॉटनी हर कहीं से भी मैंने उठा करके ये प्रश्न रख दिया है। ठीक है, कह रहा खनिज लवण है, हाइवर्सियन नलिका है, लसिका वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां। तो ये अस्थि तथा उपास्थि में मुख्य अंतर क्या है, इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाक से बताइए। चलिए लास्ट प्रश्न है आज का पांचवा प्रश्न। कह रहा है कि मनुष्य में क्राई डू चैट सिंड्रोम का कारण है। मनुष्य में क्राई डू चैट सिंड्रोम का कारण क्या है? कह रहा है एक XX अंडे का सामान वाई धारक शुक्राणु द्वारा निषेचन, 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा के आधे भाग की हानि, 5वें गुणसूत्र की लंबी भुजा के आधे भाग की हानि। कह रहा है 21वें गुणसूत्र की त्रिगुणिता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पांचों, यदि आपने इन 5 प्रश्नों का सही जवाब दिया, नोट करके आप चेक कीजिए और मैं इसका आंसर बता रहा हूं। अगर आपके 5 के 5 प्रश्न सही हुए तो समझिए आपका सिलेक्शन श्योर होने वाला है। लेकिन हाँ, हिम्मत नहीं हारिएगा मेरे दोस्त। मैं आपको कहना चाहूंगा कि यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ, यूं ही हर कदम पर मत लड़खड़ाओ। कामयाबी पानी है तो संभल जाओ, मत शोर करो अपने प्रयासों का, मत शोर करो अपने प्रयासों का। खामोशी से अपनी जिंदगी बदल जाओ, खामोशी से अपनी जिंदगी बदल जाओ। तो देखिए दोस्त, इसका आंसर क्या है आप देख लीजिए, मिलान कर लीजिए कि पहले का आंसर सी है और दूसरे का आंसर बी है और तीसरे का डी, चौथा बी, पांचवा बी। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, फिर से आप रिपीट करके इनका उत्तर आप जरूर देखिए। यदि आपका 5 में 5 आपका सही होता है तो समझिए आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है। चलिए आज हमारे यह छोटा सा आपके लिए टेस्ट हम लेकर के आए थे। आज का हमारे आपके लिए टेस्ट था, ऐसे ही टेस्ट बीच में हम लाते रहेंगे। ओके, थैंक यू।